Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start our model science of 6th standard. Okay, हम 6th standard का model science subject start करेंगे. हमारा 5th chapter our body नेचुरल गिफ्ट. ये हमारी जो बॉडी, हमारी जो शरीर है वो कुदरती गिफ्ट है ना, भगवान के द्वारा दी गई गिफ्ट है, नेचर के द्वारा, है ना. तो आज हम अपने बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, बॉडी की गुड हैबिट्स के बारे में, हेल्थ के बारे में. ठीक है बच्चों, ठीक है. आज का टॉपिक क्या है? अवर बॉडी इज अ नेचुरल गिफ्ट. ठीक है. द बॉडी इज द अब्रोल ऑफ माइंड. ये सब किसके बारे में होता है? सब अपना माइंड है, माइंड, हार्ट एंड सोल के बारे में होता है. इट इज नेचुरली most precious gift to all of us. About unfortunately we take it for granted and neglect it. देखो, ये कुदरत के द्वारा हमें गिफ्ट दिया गया है, लेकिन हम क्या करते हैं? उसको निगलेक्ट करते, नज़रअंदाज करते हैं ना बच्चों. ये हमें कुदरत ने गिफ्ट दिया है, लेकिन हम उसे क्या करते हैं? निगलेक्ट करते, नज़रअंदाज करते, एकदम ध्यान नहीं देते, उसका ध्यान नहीं रखते. हेल्थ का, द हेल्थियर यू आर द मोस्ट एनर्जी यू विल हैव. अगर आप हेल्दी रहोगे, मतलब स्वस्थ, ऐसे नहीं मोटे ताज़े, मतलब स्वस्थ आपका बॉडी रहेगा, माइंड फ्रेश रहेगा, तो अच्छे से आप काम कर पाओगे. कुछ भी काम करना हो तो अच्छे से कर पाओगे, आपके पास ज़्यादा एनर्जी होगी, आलस महसूस नहीं करोगे. यू हैव एवर थॉट अबाउट वॉट योर बॉडी डज. क्या आपने कभी सोचा है आपका बॉडी आपके लिए क्या क्या करता है? डे इन डे आउट, रोज़ जब भी आप कुछ भी, सुबह शाम दिन रात, पूरा दिन कुछ ना कुछ आपका बॉडी करता रहता है. आपको बोलने की ज़रूरत पड़ती है उसे. हार्ट बीट को बोलना पड़ता है भाई धड़को, नाक को बोलना पड़ता है सांस अंदर लो सांस बाहर लो, नहीं ना. वो अपना काम रेगुलरली करता रहता है, उसको आपको कुछ रिमाइंड करना पड़ता है? नहीं. देखो, इट्स रन योर देखो ये क्या, अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड अदर वर्टल ऑर्गन. इट इज़ कंटिन्यूसली देखो ये क्या होता है? अपने आप ही एडजस्ट होता है, एनवायरनमेंट के हिसाब से एडजस्ट होता है ना. अपने आप ही चेंजेस आते रहते हैं. फिर डाइजेस्टिव सिस्टम भी अपने आप ही चलता है. सेल्स भी डिस्ट्रॉय करते हैं, जो अपनी बॉडी को हार्मफुल है वो सेल्स भी अपनी बॉडी डिस्ट्रॉय कर देते हैं. फिर एंड मेकिंग यू फिट फॉर सर्वाइव. और हमारे आसपास के वातावरण के हिसाब से हमें सेफली रहने के लिए सिखाते हैं, अपने बॉडी को उस हिसाब से कन्वर्ट करते हैं ना. हमारे सेल्स उस हिसाब से कन्वर्ट होकर हमें सेव करते, सर्वाइव करने के लिए. हैव यू इवन हैड रिमाइंड योर हार्ट टू बीट. क्या आपने कभी अपने दिल को बोला है कि भाई धड़को? कभी उसको याद दिलाने की ज़रूरत पड़ी है? नहीं ना. या फिर your lungs to expand and contract or your digestive system to get the right. देखो, क्या कभी आपने अपने लंग्स को बोला है कुछ करने के लिए, या फिर अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को बोला है कि ठीक से डाइजेस्ट करो? ऐसा कभी बोला है आपने? नेवर ना, कभी नहीं ना. योर बॉडी इज़ इन बिलियन पीस ऑफ मशीन. हमारा बॉडी क्या है? बिलियन पीस ऑफ मशीन. वो ऑटोमेटिकली सब काम करता रहता है, बेटर दैन इवन द मोस्ट एडवांस कंप्यूटर. देखो, कंप्यूटर को भी हमें इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं तभी वो काम करता है, लेकिन हमारे बॉडी को देना पड़ता है? नहीं. वो क्या है? कंटिन्यूसली अपने टाइम टू टाइम अपना काम करता रहता है ना. कभी हमने बोला है हार्ट को कि भाई तुम धड़को, या फिर लंग्स को बोला है, या फिर हमने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम्स को बोला है कि आप डाइजेस्ट करो? नहीं ना. वो सब अपने काम करते रहते हैं. ये हमारे जो एडवांस कंप्यूटर है उससे भी बेटर काम करता है. ठीक है, वेरी गुड. फिर देखो, एंड बुद्ध, देखो अभी क्या है आगे. एज बुद्धा सेड टू कीप द बॉडी इन अ गुड हेल्थ इज अ ड्यूटी. हम देखो, बुद्धा ने क्या कहा है कि बॉडी को हेल्थी रखना वो हमारा काम है ना. अदरवाइज वी शैल नॉट बी एबल टू कीप आवर माइंड स्ट्रॉन्ग एंड क्लीन. अगर हमारा बॉडी हेल्दी नहीं होगा तो हम अपने दिमाग को अच्छा नहीं रख पाएंगे, स्ट्रॉन्ग नहीं रख पाएंगे, और हम अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे. तो इसके लिए क्या करना चाहिए बच्चों? हमें हेल्दी, अपने बॉडी को हेल्दी रखना चाहिए. किस तरह से रख सकते हैं हेल्दी? तो अच्छा खाना खा के, अच्छे से एक्सरसाइज करके, टाइम टू टाइम सो के, ऐसे नहीं पूरी रात जगो ऐसा वैसा. तो क्या होगा? हेल्थ पे फ़र्क पड़ेगा. अगर हमें अच्छे से रहना है तो हमें अपना हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा. हेल्थ का ख्याल रखोगे तो ही हमारी बॉडी फिट और हेल्दी होगी, स्ट्रांग बनेगा, हमारा माइंड भी अच्छा होगा, है ना. इफ़ यू आर हेल्दी इन माइंड एंड बॉडी यू विल डेफिनेटली डू वेरी वेल इन स्कूल. अगर आप स्वस्थ होगे और आपका माइंड भी स्ट्रांग होगा, आपका बॉडी हेल्दी होगा, तो आप स्कूल में अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, अच्छे से काम कर पाओगे, है ना.
यू विल बी अ गुड लीडर, आप अच्छे लीडर्स बन सकते हो। एक्टिव एंड फंक्शनिंग्स टू योर फुल कैपेसिटी, और आप कुछ भी काम करोगे तो अच्छी तरह से कर पाओगे। कुछ भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना हो या फिर एग्ज़ाम टेस्ट में कुछ भी करना हो तो आप कर पाओगे अच्छे से। सो कीपिंग योर सेल्फ हेल्दी एंड फिट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड योर ड्यूटी टूवर्ड्स योर अदर एज वेल। देखो तो क्या है, ये आपकी ड्यूटी है कि खुद को आपको फिट रखना है, हेल्दी रखना है, ये आपका काम है खुद के लिए। आप खुद को स्वस्थ रखोगे तो ही आप कुछ काम कर पाओगे, है ना। माउथ वाटरिंग प्लीज, देखो आप ये सब सलाड वाला मतलब ऑयली फूड खाओगे, वो सालसा वालसा, तो कैसा होगा, है ना। ट्रंकिंग इन फूड वॉज नेवर मोर अपीयरिंग, हु से एवरीथिंग अबाउट बीइंग फुल, मोस्ट ऑफ अस आर ऑलवेज हंग्री फॉर द रॉन्ग टाइप ऑफ फूड। और ज़्यादातर देखो हम में से ज़्यादातर अनहेल्दी फूड, जंक फूड, जैसे कि ऑयल में बना हुआ समोसा वमोसा वो सब रहता है, वो सब खाने के लिए हमेशा भूखे रहते हैं। लेकिन वो क्या होता है, हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है, उससे हमारी बॉडी ख़राब होती है, हमारा वेट बढ़ता है, हम अनहेल्दी हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चों को वो ज़्यादा खाना पसंद होता है ना, तो वो अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, अभी देखो एक तरुण रहता है, तरुण ना यंग बॉय ऑलमोस्ट योर एज, देखो तरुण एक छोटा लड़का रहता है, वो तुम्हारे ही उम्र का रहता है। हु वॉज फाउंड ऑफ ईटिंग फास्ट फूड, उसे फास्ट फूड खाना बहुत पसंद होता है। फास्ट फूड यानी जैसे कि समोसा वड़ा पाव, वैसे बहुत सारे जो तेल में फ्राई किए हुए रहते हैं, जो अनहेल्दी होता है। ठीक है, लेट्स हियर व्हाट ही हैज़ टू से, उसने क्या बोला, वो क्या करता था, चलो देखते हैं। तनु वॉज स्मार्ट, स्मार्ट था वो, यंग था, 12 ईयर का ओल्ड बॉय था वो। अकॉर्डिंग टू हिज मम ही हैड ओनली वन ड्रॉबैक, देखो वो सब अच्छा था लेकिन उसमें एक ही कमी थी, उसकी मम्मी के हिसाब से भी एक ही कमी थी। ही नेवर फेल टू रीच आउट टू अ बाउल ऑफ चिप्स वाइल स्टडिंग मैथ्स एंड साइंस, वो क्या करता था, जब भी वो पढ़ने बैठता था साइंस या फिर मैथ्स सब्जेक्ट, वो क्या करता था, एक बाउल भर के चिप्स खा जाता था, मतलब खाते खाते वो पढ़ता था, है ना। तो मतलब जब भी वो पढ़ने बैठा था कुछ ना कुछ अनहेल्दी चीज़ खाता था, तो वो चिप्स पूरा खा जाता था। हिज टीचर ऑफ्टर नोटिस दैट ही ईट जंक फूड, उसकी टीचर ने एक बार नोटिस किया कि ये हमेशा जंक फूड ही खाता है। फॉर द स्कूल कैंटीन, फ्रॉम द स्कूल कैंटीन ड्यूरिंग रिसेस, रिसेस के टाइम पे वो क्या करता था, जंक फूड ही खाता रहता था। वाइल हिज फ्रेंड बाइंग, हिज फ्रेंड बिजी प्लेइंग, देखो उसके फ्रेंड क्या होते थे, बिजी रहते थे खेलने में, प्लेग्राउंड में, स्कूल के प्लेग्राउंड में खेलते थे। और तरुण क्या रहता, तरुण क्या बिलीव करता था, इन बीइंग क्वाइट, तरुण चुपचाप रहता था। क्यों, और चुपचाप ही रहेगा ना, उसके मुंह में तो पूरे जंक फूड भरे होते हैं, तो वो कहाँ से बोलेगा, है ना। ऑफ कोर्स व्हेन माउथ इज फुल वर्ड्स वर्ड्स आर फ्यू, अगर आपका मुंह भरा रहेगा तो आपके शब्द कम निकलेंगे, है ना। तो ऐसे ही बताया, ऑफ कोर्स व्हेन माउथ इज फुल मतलब मुंह पूरा भरा होगा तो वर्ड्स तो थोड़े ही निकलेंगे, वर्ड्स आर फ्यू। यस योर गेस्चर इज राइट, हमने सही कहा। अगर देखो तरुण के मुंह में कुछ ना कुछ खाने की चीज़ होगी तो वो ज़्यादा बोलेगा नहीं, उसके शब्द कम निकलेंगे। ही वॉज बिजी सिटिंग इन अ कॉर्नर एंड वीपिंग हिज प्लेट्स, देखो वो क्या करता था, वो कैंटीन मतलब कॉर्नर में साइड में बैठा रहता था और कुछ ना कुछ खाते रहता था, कुछ ना कुछ अपने प्लेट में खाते ही रहता था, खाते ही रहता। ठीक है, हिज पेरेंट्स एंड टीचर्स ट्राई थ्रेट हिम, उसके पेरेंट्स और टीचर्स बोलते रहते थे कि ये गलत है, ये उसको है ना अनहेल्दी फूड्स के बारे में बताते थे, एडवाइस देते थे कि ये बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, ये अनहेल्दी है, तुम्हें बीमारी हो सकती है, बहुत सारी कमज़ोरी आ सकती है अनहेल्दी फूड खाने से। बट ही थॉट ही हैड अ होल लाइफ टू करेक्ट हिज फूड हैबिट, तो वो क्या सोचता था कि उसके पास पूरी ज़िंदगी पड़ी है अपने फूड हैबिट को चेंज करने के लिए। ठीक है, वो एकदम सीरियस नहीं लेता था क्योंकि उसको लगता था अभी तो बहुत टाइम है, मेरे पास बहुत टाइम है, मैं कभी भी अपने फूड हैबिट को चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तरुण हैड लॉट्स ऑफ फैट अराउंड हिज वंस हेल्दी बॉडी, क्या हुआ फिर उसके हेल्दी बॉडी के आसपास बहुत सारा फैट जमा हो गया, चर्बी जमा हो गई। ठीक है, फिर देखो क्या होता है, व्हाट वाज मोर एम्बेरेसिंग, बाद में एम्बेरेसिंग क्या हो गया, फिर देखो अभी हमारे शरीर में ज़्यादा मोटापा आ जाता है तो हमें खुद को कोई जाड़ा मोटा बोलता है तो कैसा अजीब सा लगता है ना, गुस्सा आता है, तो वो उसको देखो अभी क्या होता है, व्हाट वाज मोर एम्बेरेसिंग टू तरुण वेयर
द निक नेम अभी उसको देने लगे। अभी देखो क्या क्या निक नेम देने लगे। रिमार्क टू गो वेर एवर ही वेंट टू ही वॉज गोलू मैटर, उसको गोलू मोलू बोलने लगे। छोटू हाथू बोलने लगे, छोटा हाथी। टू ही स्कूल, देखो अभी क्या हुआ, अभी देखो उसके हेल्दी, जो उसका हेल्दी बॉडी था उसके आसपास क्या फैट जमा आने लगा, तो वो थोड़ा मोटा हो गया। तो सब लोग उसको चिढ़ाने लगे, है ना, जैसे छोटा हाथी, गोलू मटेर, छोटू, मतलब ऐसे सब चिल्लाने लगे, जम्बू, वो ये सब चिढ़ाने लगे। उसके पड़ोसी भी उसको चिढ़ाने लगे। चलो, व्हेन हेल्दी इवन क्लाइंबिंग अ 5 स्ट्रीट बिकम एन ऑर्डर फॉर हिम, देखो अभी वो सीढ़ी चढ़ता था तो भी उसको प्रॉब्लम होती थी क्योंकि वो थोड़ा ओवरवेट हो गया था, है ना। ही डिसाइडेड टू डू समथिंग अबाउट हिज कॉन्शियस ईटिंग, तो वो क्या कुछ कंटिन्यूसली वो खाता था, उसको कम करने के लिए उसने कुछ सोचा, वो कुछ करेगा। ऑल सेट एंड डन, सब उसने फैसला कर लिया क्या करना है उसको। तरुण वॉज अ वेरी डिटरमाइंड बॉय, वो बहुत अच्छा लड़का था, मतलब वो जो डिसाइड करता था वो कर सके ऐसा लड़का था। ही सेट हिज गोल to reduce 1 kg per week and was conscious that he need to exercise and pretend right eating to achieve the ideal weight। उसने क्या किया, उसने सोच पूरा फैसला कर लिया कि एक हफ्ते में मैं 1 किलो कम करके ही रहूँगा और अपने डाइट को कंट्रोल करूँगा और ऐसे खाना खाऊँगा जिससे मेरा वेट ना बढ़े और अपने वेट को ऐसे हेल्दी वेट बनाऊँगा, ऐसे मतलब ओवरवेट नहीं रहेगा, ठीक है। फिर उसने क्या किया, अच्छा अच्छा खाना स्टार्ट किया और अपने डाइट पे कंट्रोल करना स्टार्ट किया। फिर देखो, टुडे यू कैन स्टॉप द स्मार्ट एंड हैंडसम तरुण इन द बास्केटबॉल स्पोर्ट। देखो आप अभी तुम देख सकते हो वो तरुण को, अभी वो कितने अच्छे से कर रहा है, स्पोर्ट कर सकते हो वो, देखो आप उसको बास्केटबॉल के वहाँ खेल रहा है कोर्ट एंड फुटबॉल फाइन बीइंग, फिर वो खेल रहा है अच्छे से, मतलब वो अभी वो इतना ओवर ईट नहीं करता। वो रिसेस पे पहले क्या करता था, ज़्यादा खाता था, लेकिन अभी उसे वेट कम करना है तो वो क्या करता था, खाना कम कर दिया और गेम्स में ज़्यादा वो इन्वॉल्व होने लगा। नाउ लेट्स सम अप द फैक्टर दैट कॉज ओबेसिटी। अभी देखो किसके वजह से ओबेसिटी यानी मोटापा, ठीक है, किसके वजह से ओबेसिटी होता है वो देखेंगे। टेकिंग इन मोर कैलोरीज दैन द बॉडी नीडेड, हम ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरी खाते हैं, हमारे बॉडी को जितना चाहिए उससे ज़्यादा अगर हम खाते हैं तो हमारी बॉडी के लिए वो अच्छा नहीं है, उससे हम मोटे हो सकते हैं। सिटिंग फॉर टू लॉन्ग इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर, टीवी एंड ईटिंग फूड लोडेड विद कैलोरीज एंड फैट, एग्जाम्पल चिप्स। देखो अब ज़्यादा समय तक कंप्यूटर पे बैठोगे, टीवी देखोगे या फिर कुछ ना कुछ खाते रहोगे, ऑयली फूड या फिर कैलोरी जिसमें ज़्यादा हो, फैट जिसमें ज़्यादा हो वो फूड खाओगे, जैसे चिप्स है वो सब आप खाओगे तो आपकी चर्बी बढ़ेगी, आपका मोटापा बढ़ेगा। कंजप्शंस ऑफ फ्राइड, जैसे कि तेल में तला हुआ, है ना, वो खाना खाओगे, फास्ट फूड खाओगे तो भी आपकी चर्बी बढ़ेगी, है ना। जो मार्केट में मिलता है आसानी से वो खाओगे, चिप्स है, वड़ा पाव है, ये सब क्या होता है, अनहेल्दी फूड होता है। इससे क्या होता है बच्चों, बॉडी ओबेसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट होती है। ओबेसिटी मतलब मोटा, ज़रूरत से ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। अभी देखो, कीप यू वेट अंडर कंट्रोल, अगर आपको वेट कंट्रोल में रखना है बाय फॉलोइंग दिस इजी टिप, तो आपको क्या क्या करना होगा, अगर आपको वेट कंट्रोल में रखना है तो आप क्या क्या करोगे। कीप अ चार्ट ऑफ ऑल दैट यू ईट फॉर अ वीक, यू विल नो वाई यू आर ईटिंग आइदर लेस एंड और जीनियस गेनिंग वेट। देखो आप एक चार्ट बनाओ कि एक हफ्ते में आपने क्या खाने वाले हो कि या क्या खाओगे, तो आपको आइडिया मिलेगी कि आपका वेट बढ़ क्यों रहा है या फिर कम क्यों रहा है, तो उससे आपको आइडिया मिलेगा। अगर आप ज़्यादा ऑयली फूड खाओगे तो क्या होगा, आपका वेट बढ़ेगा, अगर कम खाओगे तो आपका वेट घटेगा, ठीक है। तो आप चार्ट बनाओगे तो आपको पता चलेगा क्या ये हफ्ते में क्या क्या किया, तो किसके वजह से क्या क्या हुआ, ठीक है। नेवर ओवर ईट, ज़रूरत से ज़्यादा कभी खाना नहीं चाहिए। रेट द न्यूट्रिशन फैक्ट लो फैट प्रोडक्ट, अभी देखो प्रोडक्ट में लिखा होता है ना, इसमें लो फैट है, ये सब हमें देखना चाहिए उसमें, ठीक है। और कुड भी लोडेड वाइज, शुगर का भी देखना चाहिए। देयर फॉर हाई ऑन कैलोरीज, और ज़्यादातर कैलोरीज पे ध्यान देना चाहिए कि किस में ज़्यादा कैलोरीज है, कम है, किस में ज़्यादा शुगर है, वो सब पैकेट में लिखा होता है, वो हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। प्लांट योर मील, हमें मील किस तरह से खाना है उसकी प्लानिंग करनी चाहिए। ईट रेगुलर एंड
at the dinner table whenever possible. Avoid skipping a meal as you may tend to overeat later. देखो आप डिनर टेबल पे बैठते हो तो खाना खाओ, मतलब पेट भर के खाना खाओ, तो अगर आपका पेट भरा होगा तो आप थोड़े टाइम के बाद कुछ आलतू फालतू चीज़ें नहीं खाओगे, ठीक है। अगर पेट भर के नहीं खाओगे तो थोड़े टाइम बाद आपको भूख लग जाएगी, तो आप कुछ ना कुछ खाते रहोगे। इसलिए क्या, डिनर टेबल पे आप जब बैठो तो क्या जो खाना दिया गया वो पेट भर के खाओ, तो आपको बाकी वेफर खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाद में। अभी देखो एक्सरसाइज हेल्प यू टू रिमेन फिजिकली फिट। देखो आप एक्सरसाइज करोगे तो आप फिजिकली फिट रहोगे, एंथेस्टिक रहोगे, मतलब कुछ ना कुछ काम करने के लिए आप में जोश भरा रहेगा। ड्यूरिंग एक्सरसाइज योर ब्रेन रिलीज अ केमिकल कंपोनेंट्स कॉल्ड एंडोर्फिन। देखो एक केमिकल कंपोनेंट्स आता है, वो कौन से केमिकल कंपोनेंट, एंडोर्फिन करके केमिकल कंपोनेंट्स रिलीज होता है जब आप एक्सरसाइज करते हो आपके माइंड से। तो उससे क्या होता है देखते हैं। उससे है ना आप पॉजिटिव रहोगे, आपका बॉडी एकदम शांत रहेगा, अच्छे से आपका माइंड काम करेगा, विच हैज़ अ पॉजिटिव एंड कामिंग इफेक्ट ऑन योर बॉडी। मेक रेगुलर एक्सरसाइज अ वे ऑफ लाइफ। तो हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, उससे क्या होगा, हमारा माइंड भी फ्रेश रहेगा, अच्छे से काम कर पाएंगे और हमारा बॉडी हेल्दी रहेगा। यू कैन डू इट इन अ सिंपल वे। आप आसान तरीके से भी कर सकते हो। वॉक टू द स्कूल इफ़ पॉसिबल। अगर आप स्कूल में चल के जा सकते हो तो वो करो, तो वो भी आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। यूज़ द स्टेयर्स। सीढ़ी यूज़ करो, है ना। लिफ्ट या फिर वो ऑटोमेटिक सीढ़ी आती है, उसके जगह पे आप लिफ्ट यूज़ कर सकते हो। डू लिटिल चॉर्स फॉर योर मदर लाइक कैरिंग द वेजिटेबल बैग्स और क्लीनिंग द लॉन। आप छोटे छोटे घर के काम कर सकते हो, जैसे कि मम्मी की हेल्प कर सकते हो, जब मार्केट जाए तो वो वेजिटेबल का बैग आप उठा सकते हो, या फिर आपके लॉन को साफ कर सकते हो। प्ले ड्यूरिंग द ब्रेक टाइम और इन द गेम पीरियड। और गेम पीरियड होता है तब गेम्स खेलो, रिसेस में गेम खेलो, ऐसे नहीं एक जगह पे बैठे रहो, ठीक है। एक्टिवली पार्टिसिपेट इन ऑर्गेनाइज फिजिकल एक्टिविटी लाइक, जैसे कि बहुत सारी चीज़ों में हिस्सा लो, जैसे कि मैच जिसमें फिजिकल एक्टिविटी होती है उसमें आपको पार्ट लेना चाहिए। गो फॉर अ वॉक विथ फ्रेंड और फैमिली मेम्बर और साइकिल अराउंड इन पार्क्स और अराउंड योर बिल्डिंग। आप वॉक के लिए भी जा सकते हो अपने फ्रेंड या रिलेटिव्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, या फिर साइकिल चला सकते हो अपने पार्क में, या फिर बिल्डिंग के आसपास आप साइकिल चला सकते हो, ठीक है। अभी देखो स्लीप, अब सोना कब है। गुड स्लीप इज़ एसेंशियल टू प्रमोट गुड हेल्थ, है ना। अगर आप अच्छा नींद पूरी करोगे तो आपकी हेल्थ और अच्छी होगी। ड्यूरिंग स्लीप द बॉडी रिपेयर्स इटसेल्फ एंड फाइट डिजीज। देखो जब आप सोते हो तो बॉडी के जो सेल्स है वो अपने आप काम करती है, जो डैमेज सेल है वो अपने आप रिपेयर होती है और वो बीमारियों से लड़ती है। ऑन एन एवरेज 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज़ रिक्वायर्ड। हमें कितना घंटा सोना चाहिए, कम से कम 8 घंटा तो हमें सोना चाहिए। हाउ टू गेट अ गुड नाइट स्लीप। अगर आपको रात को अच्छी नींद चाहिए तो आप क्या क्या कर सकते हो। अवॉइड लेट नाइट, और रात को लेट सोना अवॉइड करो। एक्सरसाइज रेगुलरली, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो आपको अच्छी सी नींद आएगी, वो नींद लाने में मदद करेगा। फिनिश योर वर्क एट लीस्ट एट आवर बिफोर यू वेक अप एंड गो टू बेड। देखो काम फटाफट ख़त्म करो, 1 घंटे पहले ख़त्म करो बेड पे जाने के पहले, ठीक है। क्रिएट अ गुड स्लीप एनवायरनमेंट बाय टेकिंग एन शावर। देखो आप अच्छा सा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो, आप नहा के सोने जा सकते हो, और ऐसे कपड़े पहनो जो आपको अच्छे लगे, कंफर्टेबल स्लीपर्स, है ना। फिर बाद में लाइट को ऑन करो, फिर लाइट और नॉइज़ को कम करो, लाइट और नॉइज़ को बंद करो, एंड मेक श्योर यू हैव अ क्लीन बेड एंड पिलो। और ये गारंटी रखो कि आपका आप जिस पे सो रहे हो बेडशीट पे, बेड पे, है ना, वो साफ़ हो, बेडशीट साफ़ हो, पिलो साफ़ हो, और आपका बेड भी क्लीन हो, ठीक है। अभी देखो आगे। By neglecting eating right, exercising and good sleep, we not only lose our health। अगर देखो आप नज़रअंदाज करोगे अच्छा बराबर से हेल्दी खाना खाना, एक्सरसाइज करना या फिर सोना,
तो आप अपना हेल्थ लूज़ करोगे, है ना। आप अच्छे से नहीं रह पाओगे, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, बार बार बीमार पड़ोगे। वी ऑल्सो लूज़ अवर फोकस और क्रिएटिविटी और थॉटनेस। देखो आप क्या, अगर आप अच्छे से खाना नहीं खाओगे, अच्छे से नींद पूरी नहीं करोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे, तो क्या होगा, एक तो आपकी हेल्थ ख़राब होगी, है ना। फिर आपका ध्यान नहीं रहेगा, आप जो काम कर रहे हो उस चीज़ में आपका ध्यान नहीं रहेगा, आप कुछ नई चीज़ नहीं कर पाओगे, नई चीज़ सोच नहीं पाओगे और आपको कुछ आएगा नहीं। द क्वालिटी ऑफ हार्ट लाइक, जैसे कि हम हार्ट लाइक जैसे लव, अंडरस्टैंडिंग, एम्पैथीज और एबिलिटी टू लिसन। एंड देखो हम क्या होगा कि हमें सब कुछ चीज़ ठीक से नहीं मिलेगी। अच्छा, अभी आप हेल्दी नहीं रहोगे, बीमार पड़ते रहोगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, कुछ आपका हेल्थ अच्छे से नहीं रहेगा, कुछ कर नहीं पाओगे ना बच्चों। तो इसलिए हमें क्या, हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, हमें राइट खाना खाना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए और अच्छे से नींद पूरी करनी चाहिए, ठीक है। फिर देखो, अगर ओवर ईट करोगे तो आपकी हेल्थ ख़राब होगी, नहीं तो फिर अच्छी रहेगी। अच्छे से खाओगे, अच्छे से एक्सरसाइज करोगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। दिस अफेक्ट आवर पीस ऑफ माइंड। अगर देखो आप अच्छे से नहीं रहोगे तो आपका दिमाग शांत रहेगा नहीं। और डाइट्स टू सर्व टू कंट्रीब्यूट टू sacrifice of the higher goods. चलो, those you see eating right is important for us, mainly mentally, emotionally and spiritually. Those you see eating, देखो आप देख रहे हो जो आप अच्छे से खाओगे, ईटिंग राइट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। देखो अच्छे से खाओगे तो वो अपने लिए इम्पॉर्टेंट होगा, मेंटली यानी दिमाग से भी, इमोशनली भी और स्पिरिचुअली भी। हमारे ही स्पिरिचुअली मीन्स हमारे आत्मा भी अच्छा रहेगा, हमारा शरीर भी अच्छा रहेगा, पूरा हमें शांति मिलेगी, मेंटल पीस भी मिलेगा, ठीक है। इमोशनली भी हम हैप्पी रहेंगे अच्छा अच्छा खाएंगे तो। मिस्ट्री ओवर द बॉडी एंड इट डेवलप्ड इट the foundations, and since you may have more direct access to it, you can immediately do something about it and move it in the right direction. देखो आप अभी भी अगर नहीं कर रहे हो तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप अभी भी स्टार्ट कर सकते हो। आप थोड़ा थोड़ा करके अपने फूड पे कंट्रोल करो, अच्छे अच्छे फूड्स खाओ। ऐसा नहीं कि पूरा तला हुआ नहीं खाना, मतलब लिमिट में खाओ। ऐसा नहीं कि पूरा बाउल भर के वेफर खाओ, थोड़ा खाओ चलेगा, लेकिन क्या है, हमें अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। तो हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब खाना चाहिए और फ्राई फ्रूट नहीं खाना चाहिए, जो तला हुआ रहता है वो सब अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। और अगर वो खाना है तो ज़्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और एक्सरसाइज भी थोड़ा स्टार्ट करना चाहिए, अभी भी आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। वेरी गुड। फिर देखो अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आप कर सकते हो। फॉर दिस यू नीड टू बी फिजिकली, फिर हमें इसके फिजिकल, देखो आप फिजिकल एक्सरसाइज करोगे तो आप फिजिकली स्ट्रांग बनोगे, इंटेलिजेंट बनोगे, है ना। यू नीड टू नो योर बॉडी एंड हाउ टू ट्रीट इट। तो पहले तो हमें अपने शरीर को समझना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि उसे हम किस तरह से ट्रीट करें, किस तरह से उसको संभाल सकते, किस तरह से उसको हेल्दी बना सकते। फिजिकली इंटेलिजेंट, फिजिकली क्वेश्चन, इट इज़ द एबिलिटी टू लिसन to the subtle sign your body give you from it time to time and to respond wisely. अभी देखो कभी कभी हमारी बॉडी, अभी हमने कुछ खाया नहीं तो हमारी बॉडी को वीकनेस लगता है, तो वो हमें बताती है, तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए कि हमारी बॉडी को क्या चाहिए, कौन से टाइम पे क्या चाहिए, है ना, ठीक है। तो हमें इस चैप्टर से क्या सीख मिलती है कि हमें हमेशा हेल्दी फूड खाना चाहिए, जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए, ओवर फ्राइड फूड को अवॉइड करना चाहिए, और ज़रूरत से ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, है ना। अगर हमारा हेल्थ अच्छा होगा, हम हेल्दी फूड, फ्रूट्स खाएंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे और अच्छे से सोएंगे, तो क्या होगा, हमारा माइंड फ्रेश होगा, हम फुल्ली एक्टिव होंगे और अच्छे अच्छे काम कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग द वीडियो।